उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 3 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन बाढ़ का सितम है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन राहत बचाव कार्य चला रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बादल से पानी नहीं, आफत बरस रही है। आलम यह है कि नदियों में उफान है, जिंदगियां खतरे के निशान पर हैं और जारी है सैलाब का सितम। उत्तर प्रदेश में बाढ़ कहर बनकर टूट रही है। 23 जिले जलमग्न हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग पानी की चपेट में हैं और जिंदगी की जंग अब नावों और राहत शिविरों में लड़ी जा रही है। यह है आपदा की घड़ी, जहां हर मिनट हर सेकंड मायने रखती है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 23 जिले डूब चुके हैं। घरों में पानी, खेतों में पानी और सड़कों पर पानी। चारों तरफ सिर्फ पानी और तबाही का मंजर। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, यानी आंकड़ों के पैमाने पर देखें तो पूरा का पूरा एक शहर बाढ़ में कैद हो चुका है। और इन्हें बचाने के लिए सरकार ने अब तक 892 नावें और मोटर बोट तैनात की हैं। 133 स्थायी बाढ़ चौकियां सक्रिय की गई हैं। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है और राहत का इंतजार भी है। 10,688 लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। 18,842 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन बचे हुए लाखों लोग अभी भी अपने घरों की छतों और ऊंचे स्थलों पर मदद का इंतजार कर रहे हैं। खाने के 9,470 पैकेट बांटे गए। 70,000 राहत किट बांटी गई। प्रशासन हर बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है ताकि सभी तक मदद पहुंच सके। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद राहत बचाव कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन कोशिश कर रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि कई गांव अब भी संपर्क से कटे हुए हैं। बाढ़ की जद में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी हैं। 38,264 पशु भी प्रभावित हैं। सरकार ने 2017 क्विंटल चारा बांटा है, लेकिन बाढ़ में फंसे किसानों का कहना है कि पशुओं तक चारा पहुंचाना आसान नहीं। कई जगह पानी इतना है कि नाव भी नहीं जा सकती। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार चौथे दिन तेजी से बढ़ रहा है। हरिद्वार और नरोरा से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने के कारण गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं और उनकी ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। तेजी से बढ़ते जलस्तर के चलते कटरी क्षेत्र के कई गांवों में कटान शुरू हो गया है। प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है और बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए कई गांवों में लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दी गई है। शुक्लागंज में गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर चुकी है और अब खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। लगातार बढ़ता पानी गंगा किनारे बसे लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है। प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा है। साथ ही प्रभावित इलाकों में निगरानी तेज कर दी गई है। कानपुर में गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर स्थानीय ग्रामीणों की दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। ऐसे लोग जो कटरी के गांवों में रहते हैं उनमें अब बाढ़ का डर बढ़ गया है। वहीं प्रशासन ने लगातार गंगा की मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है। तमाम बाढ़ चौकियां बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों को ताकीद किया जा रहा है कि वे संभावित बाढ़ को लेकर के अलर्ट रहें। उन्हें अपने गांवों को छोड़ना पड़ सकता है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला, लेकिन कानपुर में हालात सामान्य रहे। लेकिन अब जिस तरीके से मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद हरिद्वार और नरौरा से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसे में कानपुर और कानपुर से सटे तमाम ज़िलों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है, बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। वहीं कानपुर में प्रशासन अलर्ट पर है। तमाम ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। ऐसे गांव जहां पर पानी जल्दी दाखिल होता है वहां पर प्रशासन की टीमें पहुंच रही हैं, ग्रामीणों को समझा रही हैं और कह रही हैं कि वो संभावित बाढ़ को लेकर के तैयार रहें। अगर पानी गांवों में दाखिल होता है तो उन्हें अपने आवासों को छोड़ना पड़ेगा, अपने मवेशियों को लेकर के अस्थायी कैंपों में जाना पड़ेगा। ऐसे में ग्रामीण डरे हैं, सहमे हैं। वहीं दूसरी तरफ गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार गंगा के पानी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लाखों क्यूसेक पानी पीछे से आ रहा है, ऐसे में गंगा बैराज के गेटों पर दबाव बढ़ गया है। एक तरफ जहां बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं, वहीं गेटों की ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पानी आगे डिस्चार्ज किया जा रहा है। और यही वजह है कि गंगा के किनारे तमाम स्थानों पर कटान देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ग्रामीणों के बीच
बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। दरअसल गंगा इस बार सबसे ज़्यादा उफान पर कानपुर में है, क्योंकि पिछले दिनों जब बारिश हुई उसके बाद पानी ज़रूर यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा था, लेकिन कानपुर में गंगा का जलस्तर 112 मीटर के मार्क के नीचे रहा। लेकिन शुक्लागंज में ये मार्क अब पार हो चुका है, जो कि चेतावनी बिंदु है। ऐसे में गंगा लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है और ऐसे में बाढ़ का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए हैं। बाढ़ के चलते कई गांवों के संपर्क मार्ग में पानी भर गया है। बाढ़ के चलते हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं। नीचे वाला गांव तो सब डूब गया। नीचे है से मछली नीचे देख के क्या हालत है उसकी, सब पटोई लोगों की सब नीचे सब खत्म है। कौन से गाँव में पानी घुस गया? गाँव के नाम तो मुझे खैर याद ना, 2-4 गाँव याद है, वो बता दूँ। रास्ते बंद हो गए, लोगों के ब्लॉक हो गए बिल्कुल, सब में पानी। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्नान घाट पर सेल्फी लेने पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस लोगों को सतर्क कर रही है कि घाट पर सेल्फी न लें और सुरक्षित स्नान करें। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी का कहना है कि लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस समय यमुना उफान पर है, रौद्र रूप है। 165.36 मीटर उसका जो गहराई है वो नापी गई है। इतना पानी इस समय यमुना में चल रहा है और वो खतरे का जो चेतावनी का निशान होता है वो बताया जा रहा है। आसपास जो यमुना के रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी ने दस्तक दे दी है। करीब 1 दर्जन जो गांव है नौझील इलाके के, सुरीर इलाके के या बलदेव इलाके के, वो पानी की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में जो जनजीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहां जो पशुओं के लिए जो किसान चारा लेकर जाते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लिंक रोडों पर भी पानी आ गया है, जिसकी वजह से वहां का जो यातायात है वो पूरी तरह बाधित हो गया है। वहीं वृंदावन में केसी घाट हो या फिर यमुना से सटी कॉलोनी, उनमें भी पानी ने दस्तक दे दी है। यमुना से सटी कॉलोनी में भी पूरी तरह पानी भर गया है। वहां के रहने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि वृंदावन की कुछ कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और ग्रामीण इलाकों के करीब 1 दर्जन जो गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि अभी खतरे की कोई बात नहीं है। हालांकि हमने जो हमारी टीमें हैं उसको पूरी तरह अलर्ट पर रखा है, लेकिन जिस तरीके से यमुना में जल स्तर बढ़ रहा है, बताया जा रहा है कि ताजेवाला बांध और ओखला बांध से कई क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है और जिसके बाद यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से पानी यमुना में बढ़ता जा रहा है और आसपास इलाकों में दाखिल होता जा रहा है, तो वहां के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और वो यही सोच रहे हैं कि यमुना का जो जल स्तर है वो आखिर कब कम होगा। ये तस्वीर केसी घाट के समीप की है। यहाँ होकर जो परिक्रमार्थी थे वो परिक्रमा लगाया करते थे, लेकिन अब इस समय इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है, पूरा जलमग्न हो गया है और यहाँ जो स्टीमर और जो नावें हैं वो पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई हैं। नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि कोई भी नाविक या स्टीमर चलाने वाला व्यक्ति यमुना में इस समय स्टीमर नहीं चलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बहाव है वो बहुत तेज है, कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन बात यही है कि जो कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं उन्हें अभी सही तरीके से प्रशासन की जो सुविधा है वो मुहैया नहीं हो पा रही। वहां पर जल भराव है और लोग 6 से 7 दिन से लगातार उस जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं और लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो कॉलोनी की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग काफी चिंतित हैं। गोंडा जिले में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गोंडा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने एली परसौली और बयोंदा माझा क्षेत्र का निरीक्षण करके 500 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों के प्रति पूरी तरह सजग है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ितों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि गोंडा में नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्होंने छोटे बच्चों से भी मुलाकात की और उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी दी।
हवाई सर्वेक्षण के बाद मंत्री ने बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तटबंधों का लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को बताया कि मुख्यमंत्री ने स्वयं उन्हें पीड़ितों से मिलने भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि किसी व्यक्ति का गांव गरीब किसान को परेशानी न हो। जो राहत सामग्री है, पूरी राहत सामग्री हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो बाढ़ से पीड़ित है। ऐसा सभी लोगों को माननीय यहाँ के विधायक लोकप्रिय पांडे जी, प्रेम पांडे जी गांव-गांव में भी बांट रहे हैं। हमारे जिला अधिकारी जी और सभी प्रशासन का अनुमान यहाँ लगा हुआ है। आप सब किसी प्रकार का अपने को समझे दुख मत समझिएगा। बाकी इस बाढ़ से क्योंकि पानी जिस प्रकार का आया है, पानी उतर रहा है, जो ऊपर से है पानी उतर, बहुत सी नदियां हैं, सरयू है, घाघरा है और हमारे तरफ शारदा है, ये सभी नदियां और आगे गंगा है, बेतवा है, केन है, क्वारी है, चंबल है, रामगंगा है, गोमती है, बहुत सी नदियां हैं। जब बाहर पानी आता है तो बाढ़ का स्वरूप ले लेता है। जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, नेपाल और उत्तराखंड में बारिश होती है तो बाढ़ आ जाता है। तो वो सब समस्या से निपटने के लिए प्रशासन के सभी लोग सड़क पर हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की आपदा सिर्फ पानी का सैलाब नहीं, सिस्टम के लिए इम्तिहान है। 23 जिलों के लाखों लोग, हजारों मवेशी, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, सब इस इंतजार में हैं कि सरकार की मदद समय पर पहुंचे और पूरी पहुंचे और सही हाथों में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग और अधिकारियों की बैठकों से उम्मीद है इस वक्त जरूरत है तेज एक्शन, सही दिशा और बिना देरी के राहत की, क्योंकि बाढ़ का पानी इंतजार नहीं करता। उत्तर प्रदेश में इन दिनों 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 3 लाख से ज़्यादा आबादी पर इसका असर है। कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर और इसके साथ ही सरयू के बेल्ट के कई ऐसे इलाके हैं, गोंडा, बहराइच, जो बाढ़ से प्रभावित हैं। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश दिया था कि राहत बचाव कार्य में किसी तरह की कोई लापरवाही बरती न जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इन इलाकों में बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं, शेल्टर होम बनाए गए हैं। जो लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में रह रहे हैं उनको रेस्क्यू करके शेल्टर होम में लाया जा रहा है। शेल्टर होम में आने वाले लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही, उनके रहने की व्यवस्था की जा रही। वहीं जो दूसरी तरफ बाढ़ग्रस्त इलाके में रुके हुए हैं, जो अपनी मर्जी से, जो अपनी इच्छा से, उनको भी भोजन और पानी की व्यवस्था की जा रही। पीने लायक पानी सबसे महत्वपूर्ण वो बात होती है जब कोई किसी इलाके में बाढ़ आती है, तो लिहाजा उनको पानी पीने का मिल सके, उनको खाना मिल सके, इसकी भी व्यवस्था लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो अधिकारी हैं वो लगातार इसमें निगरानी बनाए हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया था। सीएम का सख्त निर्देश है कि किसी भी स्थिति में बाढ़ प्रभावित लोगों के व्यवस्था में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।